ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 में। वी केम हियर, हम 4 लोग थे घर में, करना पड़ेगा क्योंकि फिर खाएंगे कैसे। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट आवर फैमिली। पूरी जो फैमिली है उसके बारे में कि क्या क्या स्ट्रगल से गुजरे और क्या क्या करके कहाँ तक पहुँचे। सो या लेट्स स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 में, होती है व्हेन वी केम ओवर हियर इन पोरबंदर। बाय द वे, नवरात्रि के बाद मेरा ये पहला व्लॉग है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मजे करो। खेल तो सकते नहीं बट सोसाइटी में चल रहा है, जो भी उसमें एंजॉय करो। और क्या आगे यहाँ से जो कहानी बढ़ने वाली है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से ना जो भी मैं बोलूँ, जो भी मैं कहना चाहता हूँ, उसको इमेजिन करें अपने दिमाग में कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा मज़े भी आएंगे। सो यार 2008 हम यहाँ पे शिफ्ट किए पोरबंदर में, और हमारे पास थे सिर्फ 6000 रुपीज़। मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरा भैया, ये हम 4 लोग आए थे। उसके पहले की कहानी जो है वो बाद में आगे जाके बताऊंगा, अच्छे से खुलना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो हम 2008 हम यहाँ पे आए, सिर्फ 6000 रुपीज़ थे हमारे पास। उसमें से जो हम जहाँ से आए थे पोरबंदर, जो भी हमारा सामान लेके, उसका जो ट्रक का भाड़ा होता है वो था 3000। तो हमारे पास बचे थे 3000। इसमें हमको घर ढूंढना था, घर चलाना था फॉर लाइक एक दो वीक्स के लिए, बिकॉज काम ढूंढने में, काम करने में देर लगती है। जो भी है, समझ रहे हो ना। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। 2008 से हमारा असली जो स्ट्रगल है वो चालू होता था पूरी फैमिली का। वी केम हियर, 4 लोग थे घर में, तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा क्योंकि फिर खाएंगे कैसे। सो देन माय फादर हैड आइडिया कि क्यों ना हम वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए। आप किस लोकेशन पे रहते हो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज शायद आपके लोकेशन में ऐसा कुछ ना मिलता हूँ, बट यहाँ पे गुजरात में उसका बहुत ज़्यादा चलन बोलते वो है कि 1 रुपये में फ्रेंड्स कुछ दे दिया, 1 रुपये में खारा सिंह दे दिया, 1 रुपये में कोई गाठिया दे दिया, ऐसा कुछ ना पैकेट्स बना के, उसका पूरा लंबा पैकेट बना के किराने की दुकान पे बेचना होता है। ठीक है, दैट्स वाज द आइडिया कि ये चीज़ ना हम वो जो बनाते ना वो हम खुद घर पे बनाएंगे और इसको हम करेंगे और फिर उनको बाजार में बेच देंगे बेचने के लिए। दैट वाज द आइडिया। तो हमने वो शुरू किया। शुरू के 3-4 महीने वो हमने शुरू किया। फिर माय फादर हैड आइडिया, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको थोड़े बड़े स्केल पे किया जाए। तो उन्होंने एक ब्रांड खोलने का सोचा। वी स्टार्टेड अ ब्रांड कॉल्ड रजवाड़ी गृह उद्योग। माय फादर स्टार्टेड अ कंपनी। घर से थोड़ा दूर एक छोटा सा फैक्ट्री जैसा हमारा एक पूरा घर है, उतना बड़ा एक फैक्ट्री छोटा सा चालू किया था हमने। वहाँ पे हम जो भी फ्रेंड्स थे वो तलते थे, उसको बनाते थे, उसको पैकेट करके गाँव में भिजवाते थे, बाजार में भिजवाते थे। बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज लाइक कि बहुत अच्छा कमा रहे थे, जो हम रेगुलर कमा रहे थे उससे बहुत अच्छा कमा रहे थे। अगर आपने सही माइंडसेट से कुछ अच्छा सोच के, एक विजन लेके कोई कंपनी या कोई भी चीज़, कोई भी पैशन पे आपने काम किया तो वो आगे बढ़ने ही वाली है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आगे बढ़ती भी नहीं है तो आपकी फिर मजबूरी हो जाएगी कि आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि घर पे 4 बंदे हैं, उसको खाना भी तो खिलाना है। तो वो चली हमने थोड़े महीने तक, मेरे पापा ने खुद ने वहाँ पे तली चीज़ें। फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट हुआ तो फिर हमने लोग रख लिए कि वो भी तलते जाएंगे मेरे पापा को। फिर वो काइंड ऑफ एन ओनर हो गए थे, बट ऐसा नहीं था कि वो मेरे पापा ऑफिस में बैठे और वहाँ पे काम चल रहा है। मेरे पापा खुद जो भी था, सेल्समैनशिप करना होता है कि कुछ समझाना होता है कि इसको करना है, ऐसे करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है। नया प्रोडक्ट इन द सेंस कि कोई, देखो हम बनाते थे बहुत सारी चीज़ें, अभी मेरे को बनाना है सेव ममरा, जो आप बालाजी का जो भी खाते हो आप, बट वो 1 रुपये वाले में, 2 रुपये वाले में, 5 वाले में मशीन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें समझानी है, वो सारी चीज़ें पापा करते थे। ध्यान रखना, ऑब्वियसली आपको पता है क्या क्या करना होता है एक कंपनी को चलाने के लिए। देन आफ्टर 3-4 साल बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट अच्छा हो गया। तब तक हम रेंट पे ही रहते थे। लाइक हमारा घर था वो भी रेंट पे था, हमारा जो फैक्ट्री था वो भी रेंट पे था। फिर पापा ने सोचा कि काम है तो सब कुछ है, तो हम सोच रहे थे कि घर ले, बट पापा ने बोला काम है तो सब कुछ है, तो घर नहीं, हम एक फैक्ट्री लेते हैं। लाइक फैक्ट्री इन द सेंस हम एक जगह लेते हैं, वहाँ पे अपना एक पूरा बिल्ड करेंगे, एक छोटा सा फैक्ट्री जैसा। तो अभी जहाँ पे हमारा शॉप है 200 वार में है, स्क्वायर फीट पता नहीं मेरे को, वो हमने लिया तभी। पूरा नहीं लिया था, आधा लिया था क्योंकि इतने ही पैसे थे। तो और फिर पापा ने वहाँ पे काम चालू करवाया। पहले हमने वहाँ पे छोटा सा फैक्ट्री खोला, फिर बाजू वाला जो लाइक आपको पता है एक गोदाम है और एक शॉप है, तो उसमें से एक आधा ही पार्ट लिया था बीच में से, तो दूसरा भी फिर ले लिया।
फिर उसको बढ़ा दिया पूरे फैक्ट्री को, बहुत अच्छा चल रहा है। और 3-4 साल गुजरे तो उसके एकदम टच एक ही दीवार में ये पूरा प्लॉट था। तो मेरे पापा ने सोचा कि अभी प्रॉफिट, जब भी चीज़ें अच्छी जा रही होती ना तो सारी चीज़ें कर लो, फिर बुरा वक्त आएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। दैट्स हाउ वी थिंक एंड वी शुड थिंक। तो हमने ये भी ले लिया, फिर यहाँ पे हमने अपना खुद का घर बनाया। बहुत खुशी हुई, बहुत लोगों ने वाह वाह किया। जब भी कुछ नहीं था तभी लोग थू करके भी जाते थे, बट अभी जब भी है हमारे पास तो सारे लोगों ने वाह वाह किया, सारे लोगों को अच्छा लगा। लोग आते हैं देखने के लिए कि यार तूने कुछ किया। या तो फिर अगर हम 4 बंदे भूखे भी होते थे घर पे तो कोई नहीं पूछता था। ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी दुनिया तो है नहीं है। अभी मुझे पक्का याद है 2012 चल रहा था, और ये हमारा मकान जो वो आधा अधूरा बन गया था। लाइक कलर बाकी था और जो टाइल्स होती है वो बाकी थी। एंड 2012 में मेरे दादाजी की जो है डेथ हो गई। उनकी डेथ के 2-3 महीने पहले ही हमने शिफ्ट किया था, क्योंकि हमने सोचा कि एक एक करके करवा लेंगे, जब तक वहाँ पे रेंट देना उससे अच्छा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, 1-2 महीने में हो जाएगा सारी चीज़। उसके बाद 2012 में मेरे दादाजी जो है गुजर गए, और उसके बाद जो है हमने ये पूरा करवाया। एंड फिर हमारा ये जो क्या बोलते हैं कंपनी था उसमें थोड़ा सा लॉस होने लगा। तो मेरे पापा ने सोचा कि जो चीज़ लॉस देती है उससे मतलब पहले ही कुछ सोच लो, जिससे हमारा जो वो लॉस का जो माइनस होता है वो यहाँ से कुछ और चीज़ ऐसे स्टार्ट हो जहाँ से वो प्लस होता जाए। देन वी स्टार्टेड द शॉप ओवर हियर। यहाँ पे ये जो मेरा आपको पता है जो यहाँ पे मैं सोता हूँ, वहाँ पे हमने एक छोटा सा शॉप स्टार्ट किया। 1-1 किलो चीज़ें, 1-1 केजी चीज़ें लेके बेचते थे हम लोग की। अगर नमक बेचना है, सॉल्ट बेचना है तो वो पूरा बोरी नहीं आएगा, 5 केजी सॉल्ट आएगा। 1-1 केजी वाले पैकेट 5 केजी आएंगे, जिसको जो ले जाना वो ले जाएगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने, मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पे शॉप स्टार्ट की। तो वो जो प्लस माइनस का आंकड़ा था वो हो गया। फिर धीरे धीरे उसमें लॉस होता जा रहा था क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था और हम एकदम टॉप में पहुंच गए थे। बट फिर होती है यार, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो शॉप थी वो बहुत अच्छी चलने लगी थी भगवान की दया से। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस शॉप को वहाँ पे थोड़ी सी जगह दे और वहाँ पे थोड़ी बड़ी शॉप बनाई जाए। तो हम तो फ्री थे तभी, मेरी मम्मी भी फ्री थी, मेरे भाई भी फ्री था, मेरे पापा भी फ्री थे। लाइक वहाँ पे काम जो चलता है अभी वो लोगों के थ्रू चलता है, तो क्यों ना वो किया जाए। तो फिर पहले हमने यहाँ पे बहुत बड़ी शॉप बनाई थी, यहाँ से ही जो भी होती थी चीज़ें फिर हमने वहाँ पे बनाई। फिर वहाँ पे अच्छी चलने लगी, उसको बढ़ा दिया। फिर हमने सोचा कि अभी कंपनी इतना लॉस दे रही है, उससे डबल प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो व्हाई नॉट कंपनी को बंद किया जाए और शॉप में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, शॉप को मेन चीज़ बनाया जाए। तो हमने ऐसे ऐसे करके शॉप बनाई। शॉप ये जो अभी आप देखते हो ना जैसे शॉप है, ऐसी कभी नहीं थी पहले बहुत एक एक वहाँ पे एक कारखाना टाइप था कि वहाँ पे भट्टी भी है, वहाँ पे चूल्हे भी चल रहे हैं कितने सारे, वहाँ पे कितनी सारी वो भी धुआं भी हो रहा है, इसलिए पूरा काला काला था सब कुछ। तो ऐसी छोटी चीज़ें करके हम आगे बढ़े एंड वहाँ पे हमने शॉप स्टार्ट की। फिर अच्छी चली तो कंपनी बंद करके पूरा बड़ा किया सब कुछ। और अभी जो वो रिनोवेटेड है, अभी जो आप देखते हो मेरे व्लॉग में वो रिनोवेटेड है। ये भी हमने 2-3 साल पहले ही करवाया। तो अभी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें मतलब 2008 में आए थे 3000 लेके, अभी हमने अभी आपको पता है एक घर लिया हमने। तो लाइक वो अलग ही वो बूम वाली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इतनी मेहनत करके मैं भी अब ऐसा कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। बट यस, सबके अपने अपने वेज होते हैं चीज़ें करने के। बट या ये चीज़ मेरे को स्टोरी बताने का था कि ये दैट्स हाउ वी बिकेम लाइक रिच तो नहीं बोलूँगा बट मिडिल क्लास में भी आने में इतना देर लगा हमको। और अभी हमारे पास एक शॉप है, 2 शॉप है मेरे भाई की, और तीसरी हम करने वाले हैं। यहाँ पे ये घर है हमारा एंड वहाँ पे भी घर ले लिया, यहाँ से जल्दी शिफ्ट कर जाएंगे 6-7 महीने में अभी। तो या दैट वाज द स्टोरी। बट इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जितना हमारा सहयोग था ये सारी चीज़ों में, मेरे पापा का 2000% सहयोग था। मतलब 2000% काम मेरे पापा ने किया। ये तो सब हम क्रेडिट लेने के लिए आ जाता कि पूरी फैमिली में मेहनत की है। बट जो प्रेशर होता है हम तो समझते भी नहीं थे ना, हम तो छोटे थे। अभी मेरे को 2-3 साल से समझ आ रही चीज़ें, उससे पहले तो कुछ समझ भी नहीं आता था। तो जो भी चीज़ करिए, प्रेशर है, पैसों का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, फिर वो पैसों का सेम ही हुआ। बट जो चीज़ें लेनी है, घर में भी सारी चीज़ें चाहिए होती है, जाना है कहीं पे, कुछ ट्रैवल करना है, फिर बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। सो या ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के बाद नाउ वी स्टैंडिंग ओवर हियर, वी हैव मनी, वी हैव गुड फैमिली, वी आर डूइंग गुड
I am doing good, my brother is doing good, my father has been doing good, that's why we are doing good. So yeah, that was the story. I hope आपको अच्छी लगी. I hope you maybe relate it. तो कुछ भी बुरी चीज़ चल रही है, शायद आप 2000 जो हमारे साथ हो रहा था 2008 से लेके 2012 तक, ये तो 4-5 साल थे, वो साल में अगर आप हो अभी तो चिल मारो, बस भरोसा रखो, चीज़ें होनी वाली है. तो मतलब थोड़ा सा वेट कर लो, कीप मूविंग, मेनी थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. अभी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो. बस यही बताना था, ये एकदम दिल से व्लॉग्स जो होते हैं ना वो वाला है बस. बट अभी वेडनेसडे मेरे को अभी के अभी इसको एडिट करना है, अभी के अभी इसको रेंडर करना है. रेंडर करने में 2-3 घंटे लगेंगे एंड उसके बाद जो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी डोंट हैव ब्रॉडबैंड नाउ. तो हमको जितना हो सके उतना जल्दी सारी ख़त्म करनी है चीज़ें. यस, बाय, पीस, एंड कमेंट कर देना कुछ अच्छा, अगर कुछ रिलेटेबल या कुछ अच्छी लगी चीज़. और बाय, पीस. इतने थे पास हम और अब अजनबी.